सबसे पहले आपको बताएंगे पीसीबी पर अब रमीज राजा का राज होगा। चेयरमैनशिप के लिए किसी ने चैलेंज नहीं दिया, साबिक कप्तान बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हो गए। रिपोर्ट आपने देखी, रमीज राजा बिला मुकाबला चेयरमैन पीसीबी मुंतखब हो चुके हैं। इसी पर बात करेंगे, क्रिकेट एनालिस्ट हैं फवाद मुस्तफ़ा। बहुत शुक्रिया फवाद आपके वक्त का। 36वें चेयरमैन पीसीबी का इंतखाब हुआ, बिला मुकाबला कोई उनके मुकाबले में नहीं आया और अब वो ये कहते हैं कि वो एक खतरनाक टीम बनाने जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आनी है, उसमें पता चलेगा वो क्या करना चाह रहे हैं। कुछ ना कुछ जरूर उस पर बात करेंगे। किसी के भी आने से जब तक कम से कम एक आध हफ्ता देख ना लिया जाए कि क्या वो डिसीजन लेते हैं, उसी बेसिस पे कहा जा सकता है कि वो क्या करेंगे। लेकिन करने को बहुत कुछ है और करना पड़ेगा अगर क्रिकेट को सही सिम्त की तरफ लेके जाना है, बेहतरी की तरफ लेके जाना है, क्योंकि क्रिकेट बेहतरी की तरफ नहीं जा रही, नीचे आई है हमारी क्रिकेट। अच्छा फवाद, ये भी कहिएगा कि अभी आपको क्या नजर आ रहा है कौमी टीम की परफॉर्मेंस पर, इसके क्या असरात मुरतब होंगे और हालिया T20 वर्ल्ड कप में टीम की परफॉर्मेंस पर क्या इसका असर पड़ेगा? देखिए, टीम की जो भी परफॉर्मेंस इस वक्त T20 वर्ल्ड कप में आती है, ये सीरीज में आती है, रमीज राजा का उसमें इतना बड़ा कोई रोल नहीं है, बिकॉज वो जो कुछ 2-3 साल में होता आया है उस पर उन्होंने कुछ डिसीजन लिए हैं, उससे इतना बड़ा इम्पैक्ट दोनों तरफ से नहीं आएगा। लेकिन प्लानिंग लॉन्ग टर्म करनी पड़ेगी अगर हम इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। तो अगर टीम खुदा ना खास्ता हारती है या बहुत बुरा करती है, तो जो आपने पिछले 2-3 साल में किया है वही आपको उसका नतीजा मिलेगा, बिकॉज ये सारा जो लंबे अरसे से होता आ रहा है वही आपको नजर आता है। रमीज राजा से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो बुनियाद को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। जब अच्छा, तक हम ठीक है, वो कोशिश भी करेंगे। एक और सवाल ये बनता है कि बाबर आजम ने हाल ही में जो टीम सिलेक्शन हुई थी, खबरें ऐसी आ रही थी कि उन्होंने तनकीद की और वो टीम नहीं चाह रहे थे जिसका इंतखाब किया गया, यानी जो उन्होंने इंतखाब किया था उनके ऑपोजिट उनको टीम मिली। तो आने वाले वक्तों में क्या कप्तानी को भी कोई खतरा है उनकी, हो सकता है ऐसा कुछ? देखिए, आपकी जरूर अपनी राय होती है और मैं समझता हूँ कि कप्तानी जिस किसी को भी आपने देनी है तो आपको लॉन्ग टर्म बेसिस पे कप्तान बनाना होगा, उसकी बात सुननी होगी, उसको इम्पोर्टेंस देनी होगी और साथ ही साथ कप्तान भी अगर किसी प्लेयर को चाह रहा है तो उसे वो जस्टिफाई करना पड़ेगा सिलेक्शन कमेटी को या बोर्ड को। तो ये दोनों मिलके जब काम करेंगे तब बेहतरी आएगी। बट आई स्टिल बिलीव कि ग्रास रूट लेवल पे और बुनियाद जो है वो कमजोर हो रही है। तो ये जो क्रिकेटर है, मुझे लग रहा है ये आखिरी बैच है जो फिर भी एक रिस्पेक्टेबल क्रिकेट आपको नजर आ रही है। अगर ये खुदा न खास्ते इसको नीचे से बच्चे ऊपर नहीं आए तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में, लंबी क्रिकेट में। सही। अच्छा फवाद, ये भी कहा जा रहा है, जैसे ही खबरें गर्दिश में थी कि चेयरमैन पीसीबी बनाया जाएगा रमीज राजा को, तो कहा गया कि ये क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि जो रमीज है वो मॉडर्न क्रिकेट के हवाले से काफ़ी अच्छा जानते हैं और उस लिहाज से चेंजेस भी लाएंगे। तो आपको क्या लगता है खतरनाक टीम बनाने के लिए वो कौन से चेंजेस हैं जो कि आपको लगता है कि काफ़ी बड़े बोल्ड फैसले करने पड़ेंगे और वो करेंगे ये? देखिए, अभी तो जैसे इंटरिम हेड कोच और बॉलिंग कोच इन्होंने लगाए, अब ये देखना है कि ये कितने अरसे रहते हैं, कौन आता है, और बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां पर देखना है कि क्या चेंजेस करते हैं। चेंजेस तो कहीं भी वो कर सकते हैं, लेकिन मेरा सिर्फ कहना ये है कि जो भी चेंजेस करें वो एक प्लान के तहत हों, सिर्फ इस वजह से ना हो कि जी बस हटाना है और उसको लाना है। जिसको भी आप ला रहे हैं वो उस जगह के काबिल हो और अपना कोई प्लान जरूर उसके साथ आए। सिर्फ इसलिए नहीं हटा दिया जाए लाने पुराने देख लिए, हम हटा बहुत जल्दी में देते हैं। मिसबा वाला डिसीजन भी ऐसे ही हुआ था, रातों रात उन्हें हेड कोच भी बना दिया था, चीफ सेलेक्टर भी बना दिया था, और आप देखें 2 साल बाद आज आप उन पर तनकीद बोर्ड कर रहा है, बोर्ड ने उन्हें एक तरह से मजबूर किया कि उन्होंने रिजाइन किया। तो ये जल्दी वाले डिसीजन नहीं होने चाहिए। आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन लोगों से मशवरा करके फिर डिसीजन लें। ऑलरेडी आपने प्लान बना लिया है, आपके ख्याल में एक प्रॉपर प्लान के साथ आना होगा और ग्रास रूट लेवल की आप बात कर रहे हैं कि वहां से बेहतरी आनी चाहिए। तो क्या लगता है कुछ तब्दीलियां भी हो सकती हैं और तब्दीलियां करना भी पड़ेंगी? ने सॉरी,
आपने फरमाया कि ग्रास रूट लेवल से ही बेहतरी की ज़रूरत है अभी हमारी क्रिकेट में, और यकीनन ये किसी प्लान के साथ ही आ रहे होंगे और इसीलिए बातें भी की जा रही हैं कि ख़तरनाक टीम बनाने का सोच रहे हैं वो। तो क्या तब्दीलियां भी हो सकती हैं और तब्दीलियों की ज़रूरत है अभी? मुझे नजर आ रहा है कि चेंजेस होंगी। जब उन्होंने आने से पहले काफी कुछ मीटिंग्स कर ली और चेंजेस हमने देख ली, तो आने के बाद चेंजेस होगी। और बट मेरी नजर में जब भी आप कोई बड़ा ओहदा मैनेजमेंट के हवाले से संभालते हैं तो आपके पहले जो 30 दिन होते हैं या महीना होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज वो आप एक सिम्ट तय कर रहे होते हैं। तो उस हिसाब से आप चेंजेस करेंगे, किसको कहाँ लेके आते हैं और कितना, अगर सही बंदों को सही जगह लाते हैं तो तारीफें अभी से स्टार्ट हो जाए कि किसमें कितनी पोटेंशियल है, किस क्रिकेटर में किस जगह पे काम करने की। सो वो एक सिम्ट पता चल जाएगी और उस पर फिर नजर आएगा तो लोग तनकीद भी नहीं करेंगे, और अगर वही गलत फैसले होते हैं जो माजी में हुए तो फिर अच्छा, आप जानते हैं कि क्रिकेट को लेकर जो क्रिकेट लवर्स हैं वो काफ़ी टची होते हैं, बड़े वो सेंसिटिव होते हैं, बड़ा शौक से इस खेल को देखा जाता है। अगर पिछले दौर की बात की जाए तो 2003-04 के दौर में ये चीफ एग्जीक्यूटिव थे रमीज़ राजा, और तब हम लोग हार गए थे वर्ल्ड कप। अब फिर से T20 वर्ल्ड कप आ रहा है तो तारीख फिर से दोहराई तो नहीं जाएगी? आपको क्या लग रहा है? नहीं, देखिए, एक साल वो चीफ एग्जीक्यूटिव रहे थे और हार जीत जो है ना ये खेल का हिस्सा होती है। रमीज राजा महीने पहले आए हुए हैं। अब अगर आप T20 खेलने जाते हैं और हार जाते हैं तो उसमें रमीज से सवाल बनेगा कैसे? बिकॉज 3 साल से कुछ लोग चला रहे थे, उनकी जो भी टीम बनाई हुई थी वो खेल रही, ना 2-4 इन्होंने चेंजेस कर दी। और कौन से ऐसे ग्रेट प्लेयर्स थे जो बहुत ज्यादा फर्क डालते थे, मिस हो गए। ऐसा तो कुछ नहीं आप ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि उनसे सवाल नहीं बनता, लेकिन इसमें फवाद एक चीज़ ये तो ज़रूर देखी जाएगी, क्योंकि हम देखते आए हैं पिछले सारे माजी में उमर अकमल, कामरान अकमल, जो इख्तलाफात, फिर सिलेक्शन पे बातें और फिर उसको हटाया जा रहा है, पॉलिटिक्स जो होती हैं उसके लिए इनको कितना रोल प्ले करना पड़ेगा? क्योंकि अभी इनकी आने की खबरें आई ही थी कि मिसबाह वकार ने बोल दिया हम रेस्ट करेंगे, हम दस्तबरदार हो रहे हैं, उनको फोर्स किया गया, उनको रिजाइन करना पड़ा। तो ये पॉलिटिक्स को ख़त्म करने के लिए इनका किरदार किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, आने वाला जब फेयर और मेरिट पे डिसीजंस लेता है ना, और वो मुश्किल डिसीजंस भी होते हैं, लेकिन आपको पता है कि आप सबके साथ एक नजर से और ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो उस पर अगर मीडिया में या कहीं भी तनकीद या सियासत भी होती है ना तो वो चल नहीं पाती। होता ये है कि हम किसी न किसी को कहीं सपोर्ट कर रहे होते हैं और कहीं पर हम कुछ और मतलब उसके अगेंस्ट जा रहे होते हैं, सो फिर क्रिटिसिज्म स्टार्ट हो जाता है। लेकिन हम अगर फेयर और मेरिट जिसकी हम बात करते हैं उस तरह के फैसले करें तो फिर आप पे क्रिटिसिज्म भी नहीं होता और पॉलिटिक्स भी काबू आ जाती है। बेसिकली हमारी ही गलतियों से जन्म लेती है जब हम एक ग्रुप को सपोर्ट करते हैं और दूसरे ग्रुप पे हम सारे उसूल और ईमानदारी दिखा रहे होते हैं। सही। और अभी कुछ खबरें ये कॉन्ट्रैक्ट्स के हवाले से भी सुनने को मिली कि पैसे भी बढ़ाए जाएंगे और अंदर इस तरह की चेंजेस आएंगी खिलाड़ियों को खुश करने के लिए, उनका ज़रा कुछ हौसला अफजाई के लिए ऐसे इकदाम। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मैं हर चीज पे कहता हूँ कि आप पैसे जो है वो सब कुछ सबको दे दे, बट हमारा प्रॉब्लम ये कि हम उसमें कुछ टारगेट सेट नहीं करते। आप टारगेट सेट करें, एज अ टीम टारगेट सेट करें कि जी यहाँ इस रैंकिंग पे हैं आप, अगर छठे पे हैं तो चौथे पे जाएंगे तो आपको ये बोनस मिलेगा। इसी तरह एज अ प्लेयर सबके टारगेट सेट करें, तो वो होगा उससे ये कि उन्हें थोड़ा सा उनके अंदर एक प्रोफेशनलिज्म आएगा कि भाई हमने ये डिलीवर करना है। आप भी कहीं जॉब करते हैं तो उसमें कोई ना कोई आपके टारगेट जरूर सेट होते हैं जिस बेसिस पे आपका प्रमोशन या आपको इंक्रीमेंट लगता है। तो ये हमें भी थोड़ा सा वो जो कॉर्पोरेट सेक्टर की चीजें हैं वो लेके आनी पड़ेंगी, वो प्लेयर्स को बताना पड़ेगा। ये फर्स्ट क्लास के टेस्ट क्रिकेट है, उसको अगर आपने जिंदा रखना है या करना है तो उनको पैसे ठीक ठाक आपको बढ़ाने पड़ेंगे, वरना अब वो लोग लड़के खेलना नहीं चाह रहे 5 रोजा क्रिकेट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।